हनुमान जी का दिव्य दर्शन, संकट मोचन धाम का चमत्कार। आज संकट मोचन धाम में जो चमत्कार घटित हुआ, उसे देखकर भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। अपने परम भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं बजरंगबली अवतरित हो गए। संकट मोचन धाम हिमाचल प्रदेश के एक शांतिपूर्ण गांव में स्थित है। यह हनुमान जी का एक पवित्र स्थल है, जहां प्रतिवर्ष असंख्य श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर दर्शन करने आते हैं। यह धाम ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जहां चारों ओर हरी भरी वादियां और जंगल फैले हैं। हवा में हमेशा एक आध्यात्मिक सुगंध बसी रहती है। मंदिर का प्रवेश द्वार सफेद संगमरमर से निर्मित है, जिस पर हनुमान जी की भव्य प्रतिमा अंकित है। एक हाथ में वज्र, दूसरे में राम लक्ष्मण का चित्र। मंदिर के भीतर का वातावरण इतना शांतिप्रद होता है कि मानो काल रुक सा गया हो। लेकिन 4 अक्टूबर 2025 को, जो दिन इस कथा का मुख्य बिंदु है, वहां का दृश्य कुछ भिन्न था। सूर्योदय की पहली किरणें जब मंदिर की शिखर पर पड़ी, तो धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। यह कोई सामान्य शनिवार नहीं था। आज हनुमान जयंती का विशेष पर्व था। दूर दूर से लोग आ रहे थे, कोई अपनी व्याधियों से मुक्ति के लिए, कोई पुत्र प्राप्ति की आशा में, तो कोई व्यापारिक हानियों से व्यथित होकर। वातावरण में घंटियों की झनकार, भजनों की धुनें, कीर्तनों की लहरें और आरती के मधुर स्वर गूंज रहे थे। मंदिर के पुरोहित पंडित शर्मा जी, जो दशकों से इस धाम की पूजा अर्चना कर रहे थे, आज प्रातःकाल से ही अनुभव कर रहे थे कि कोई अलौकिक घटना घटने वाली है। उनके हृदय में एक विचित्र अशांति थी, मानो कोई दिव्य शक्ति संकेत दे रही हो कि आज हनुमान जी स्वयं पधारेंगे। प्रिय श्रोताओं, अधूरी कथा सुनना या बीच में छोड़ देना दुख का कारण बन सकता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप हनुमान जी के अन्य भक्त हैं, तो इस कथा को सराहें, चैनल को अनुसरण करें और टिप्पणी में जय हनुमान अवश्य लिखें। तो चलिए बिना और विलंब के कथा आरंभ करते हैं। भीड़ के अग्रभाग में खड़े थे रामेश्वर प्रसाद, एक साधारण किसान जो भोपाल से आए थे। रामेश्वर का जीवन विगत 3 वर्षों से विपत्तियों का पहाड़ बन चुका था। उनकी इकलौती पुत्री 17 वर्षीय रानी एक गंभीर रोग से ग्रस्त थी। चिकित्सकों ने घोषणा की थी कि यह रक्त विकार का प्रारंभिक चरण है, किंतु उपचार हेतु करोड़ों की आवश्यकता है। रामेश्वर के खेतों की फसलें बाढ़ में नष्ट हो चुकी थी और ऋण का भार इतना था कि भूमि विक्रय की नौबत आ गई। बजरंगबली, यदि आप साक्षात है, तो मेरी रानी को निजात दो। रामेश्वर ने मंदिर के चरणों में माथा टेकते हुए प्रार्थना की। उनकी आंखें नम थीं और हृदय पर रानी की एक पुरानी छवि दबी हुई थी। भीड़ के मध्य में थी सरलाबाई, एक विधवा जो इंदौर से पैदल ही चली आई थीं। पति के देहांत के पश्चात उनका एकमात्र पुत्र विजय व्यसनों के जाल में फंस गया था। विजय कभी विद्यालय का उत्कृष्ट छात्र था, किंतु अब चोरी डकैती कर घर लौटता। सरला ने यात्रा भर हनुमान चालीसा का जाप किया और अब मंदिर में खड़ी होकर सिसकियां ले रही थीं। हे रामदूत, मेरे पुत्र को इस कालिमा से मुक्त करो। मैंने तो तप रखा है, किंतु वह तो आपके बाल भक्त थे। उनकी कंठस्वर कांप रही थीं। आसपास के भक्त उन्हें धीरज बंधा रहे थे। फिर वहां थे विक्रम शर्मा, जो मुंबई से विक्रम का लघु हार्डवेयर स्टोर दिवालिया होने की दहलीज पर था। महामारी के बाद ग्राहक क्षीण हो गए और प्रतिद्वंद्वी व्यापारियों ने बाजार हथिया लिया। विक्रम की सगाई टूट चुकी थी, क्योंकि होने वाली जीवन संगिनी ने कहा था, तुम्हारा भविष्य अनिश्चित है। वह मंदिर में घुटनों पर बैठे थे, ग्रीवा में हनुमान लॉकेट लटकाए। मैंने सुना है कि संकट मोचन धाम में चमत्कार संभव है। बस एक संकेत दो प्रभु। और भी अनगिनत भक्त थे। एक वृद्धजन जो अपनी लुप्त स्मृति वापस चाहते थे, एक कन्या जो रोजगार की खोज में थी, और एक दंपति जो संतान विहीनता के कष्ट से पीड़ित था। धाम की वायु में एक विचित्र उत्तेजना व्याप्त थी। तभी आकाश में घने काले मेघ छा गए। दोपहर के 1:30 बजे थे और वर्षा की बूंदें गिरने लगीं। किंतु यह साधारण वर्षा न थी। वायु प्रबल हो गई और जंगल से एक भयावह गर्जना सुनाई दी, मानो कोई महान प्राणी उद्गारित हो रहा हो। भक्त भयभीत हो उठे। यह क्या हो रहा है? रामेश्वर ने पुकारा। पंडित शर्मा जी ने शीघ्र आरती समाप्त की और कहा, शांत रहो भक्तगण, हनुमान जी की कृपा है। वर्षा प्रखर हो गई। मंदिर के आसपास का क्षेत्र, जो पहाड़ी होने से संवेदनशील था, खतरनाक बन गया। अचानक एक भयंकर भूस्खलन प्रारंभ हो गया।
ऊर्ध्व भाग से शिलाएं और मृदा का ज्वार नीचे की ओर बहने लगा। धाम का प्रधान द्वार सीधे प्रभावित हुआ। सैकड़ों भक्त फंस गए, भागने का कोई मार्ग न था। चीख पुकार मच गई। भगवान रक्षा करो, एक स्त्री चिल्लाई। शिलाओं की वर्षा से अनेक घायल हो गए। रामेश्वर अपनी रक्षा हेतु रानी की छवि हृदय से लगाए एक वृक्ष के नीचे छिप गए। सरलाबाई को एक विशाल शिला लगी और वे धराशायी हो गईं। विक्रम ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, किंतु स्वयं मिट्टी के अंबार में दब गए। पंडित जी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर हनुमान प्रतिमा के समक्ष गिर पड़े। हे बजरंगबली, आपके भक्त प्राण त्यागने को है, स्वयं आकर रक्षा करो। उनकी प्रार्थना समस्त धाम में प्रतिध्वनित हो रही थी। बाहरी भूस्खलन का वेग इतना तीव्र था कि प्रतीत हो रहा था धाम विनष्ट हो जाएगा। दूरसंचार नेटवर्क विफल हो चुका था, कोई सहायता न पहुंच सकती। भक्तों के मुख पर मृत्यु का छाया पसर गया। एक बालक अपनी माता से लिपट कर रो रहा था, माँ, हनुमान भैया कहाँ है? इसी क्रम में एक वृद्ध भक्त गोविंद दास जी ने देखा कि मंदिर की दीवार पर हनुमान प्रतिमा हल्की चमक रही है। देखो, चमत्कार हो रहा है। उन्होंने चीखा, किंतु शोरगुल में कोई न सुना। अचानक वायु में एक प्रबल स्वर गूंजा, राम भक्त हनुमान की जय। यह ध्वनि इतनी वेगपूर्ण थी कि शिलाओं की सरसराहट भी स्थिर हो गई। भक्त परस्पर दृष्टि डालने लगे। क्या यह मायाजाल था? भूस्खलन रुक गया, मानो कोई अदृश्य बल ने पर्वत को बांध लिया हो। धाम में निर्वात छा गया। तत्पश्चात मंदिर के ऊर्ध्व भाग से एक स्वर्णिम ज्योति प्रसरित होने लगी। भक्तों ने नेत्र विस्फारित कर देखा, वायु में एक विशाल आकृति प्रकट हो रही थी। गेरुआ वस्त्र, कंधे पर वज्रास्त्र, मस्तक पर राम का चंदन और पृष्ठभाग पर वानर सेना का भ्रम। यह हनुमान जी थे, स्वयं अवतरित हो रहे थे। उनकी ऊंचाई न्यूनतम 25 फुट प्रतीत हो रही थी और उनके चरणों से पृथ्वी कंप रही थी। भक्तों, भय न करो, मैं आ गया हूं, हनुमान जी का स्वर गूंजा। यह स्वर इतना मधुर एवं शक्तिशाली था कि सभी के कंठ सूख गए। रामेश्वर ने देखा, हनुमान जी सीधे उनकी ओर अग्रसर हुए। रामेश्वर, तेरी रानी को मैंने निजात दी। भोर होते ही वह निरोग उठेगी, तेरी फसलें उन्नत होंगी। रामेश्वर के हाथ से छवि खिसक गई। वे सिसकते हुए भूमि पर लौट गए। बाबा, आप साक्षात है। हनुमान जी मुस्कुराए, उनकी हास्य से समस्त धाम प्रकाशित हो गया। फिर वे सरलाबाई के निकट पहुंचे, जो अभी भी पीड़ा से तड़प रही थीं। हनुमान जी ने हस्त उनके मस्तक पर रखा। एक श्वेत ज्योति निकली और घाव लुप्त हो गए। सरला, तेरा विजय आज सायंकाल गृह लौटेगा, व्यसन त्याग देगा, राम नाम का स्मरण करेगा। सरला के नेत्र विस्फारित हो गए। यह स्वप्न तो नहीं? विक्रम को देखते ही हनुमान जी बोले, विक्रम, तेरा स्टोर पुनः समृद्ध होगा। कल एक महान अवसर आएगा, तेरी जीवन संगिनी लौट आएगी। विश्वास रख। विक्रम के सन्यासी होश उड़ गए। वे हनुमान चरणों में शीर्ष झुकाए गिर पड़े। किंतु चमत्कार यहीं समाप्त न हुआ। हनुमान जी ने अपना वज्रास्त्र उठाया और वायु में घुमाया। अचानक धाम के चारों ओर एक रक्षात्मक परिधि बन गई। जो शिलाएं गिर चुकी थीं, वे वायु में तैरने लगीं और मूल स्थान पर प्रतिष्ठित हो गईं। जंगल का शुष्क स्रोत जल से भर गया। एक भक्त की लुप्तित अंगूठी वायु से आकर हस्त में आ गई। एक नेत्रहीन भक्त ने अकस्मात दृष्टि प्राप्त की। मैं देख रहा हूं, हनुमान जी। भीड़ में हाहाकार मच गया। लोग उद्घोष कर रहे थे, जय बजरंगबली। हनुमान जी ने प्रत्येक भक्त को एक एक आशीर्वाद प्रदान किया। वृद्ध गोविंद दास जी की स्मृति पुनः प्राप्त हुई। उन्होंने बाल्यकाल की स्मृतियां जीवंत कर लीं। संतान विहीन दंपत्ति को वरदान मिला। नव मास में संतान सुख प्राप्त होगा। कन्या को रोजगार का संकेत। उसके दूरभाष पर संदेश आ गया, यद्यपि नेटवर्क बंद था। अब आया वह पल जो समस्त को विस्मित कर गया। हनुमान जी ने मंदिर के ऊर्ध्व उड़ान भरी। उनकी पूंछ से एक रजत प्रकाश निकला, जो धाम को आच्छादित कर गया। अचानक आकाश विदीर्ण हो गया। मेघों के मध्य से राम जी एवं लक्ष्मण जी की छवियां प्रकट हुईं। हनुमान, हमारे भक्तों की रक्षा कर। राम जी का स्वर प्रतिध्वनित हुआ। हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रभु, आज्ञा पाल ली। तत्पश्चात हनुमान जी ने वज्रास्त्र धरती पर प्रहार किया। भूमि से एक झरना उमड़ा, मधुर अमृत का। सभी भक्तों ने अमृत ग्रहण किया। उनके मुख पर दिव्य तेज प्रकट हो गया।
एक कुष्ठरोगी भक्त ने पीते ही कष्ट भुला दिया, दूसरे ने पुरानी व्याधि को विस्मृत कर दिया। सर्वोपरि चमत्कार यह था, हनुमान जी ने वायु में अंकित किया, जो भक्त मेरा स्मरण करेगा उसके संकट नष्ट होंगे। अकस्मात सभी भक्तों के दूरभाष बज उठे, नेटवर्क पुनः सक्रिय हो गया और गृहवासियों के संदेश आने लगे। रानी ठीक हो गई, विजय गृह लौट आया, विक्रम को ऑर्डर की पुष्टि, रामेश्वर का दूरभाष भी बाजा, चिकित्सालय से आपकी पुत्री का परीक्षण नकारात्मक आया, चमत्कार घटित हो गया। सरला को विजय का आह्वान, मां मैं परिवर्तित हो गया। हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए, भक्तों के नेत्र नम हो गए, वे सिसक रहे थे, नृत्य कर रहे थे। पंडित जी की आंखें आंसुओं से भीगीं, यह साक्षात दर्शन था। अंत में हनुमान जी ने सर्वं आशीष दिया, जाओ भक्तों, राम नाम जपो, संकट कभी न स्पर्श करेगा। उनकी आकृति धीरे धीरे मंदिर प्रतिमा में समाहित हो गई, किंतु प्रभाव अटल रहा। धाम में पुष्प वृष्टि होने लगी, भक्त गृह लौटे, किंतु उनका जीवन रूपांतरण हो चुका था। रामेश्वर की रानी न केवल निरोग हुई, अपितु विद्यालय में प्रथम आई। सरला का विजय एक कुशल प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ बना। विक्रम का विवाह वैभवपूर्वक संपन्न हुआ। संकट मोचन धाम की यह कथा विश्वव्यापी हो गई। आज भी श्रद्धालु आते हैं और कहते हैं, हनुमान जी आप भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। मित्रों, इस कथा को मित्रों, परिवारजनों एवं संबंधियों से साझा करें। यदि पसंद आई तो सराहें, चैनल को अनुसरण करें और टिप्पणी में जय हनुमान लिखें। धन्यवाद।